संघ प्रमुख ने क्यों कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक। संघ प्रमुख के बयान को किसने कहा भारत और भारतीयता की बात। धर्मांतरण मामले में उमर गौतम को किसने ठहराया बेकसूर। और गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों। हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है, दोनों अलग नहीं हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। यहाँ हिंदू या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं बल्कि केवल भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उनके बयान के लिए बधाई दी। इलियासी ने कहा कि उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने और भारत और भारतीयता की बात की है। इलियासी के मुताबिक राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर हम उनकी बताई हुई नसीहत पर चलेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत के दौरान कई विवादित बयान दिए। आजमी ने धर्मांतरण मामले में उमर गौतम को निर्दोष करार दिया और कहा कि कोई भी मुसलमान जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। इसके अलावा उन्होंने यूपी सरकार पर चुनाव के चलते मुसलमानों को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी पर 150 अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों से बात की। आलाप आलोचना एम्पावरिंग द रिलीजियस माइनॉरिटीज संवाद सत्र में सीएम ने 2 बच्चों की नीति पर बात की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 महीने बाद हम अगले 5 सालों का रोड मैप तैयार करने के लिए फिर मिलेंगे। बीजेपी नेताओं से टकराव के बाद भारतीय किसान यूनियन आज गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत करने जा रही है। महापंचायत में वाल्मीकि समाज के लोग भी शामिल होंगे। यूनियन ने कहा कि अगर पंथ और जाति के नाम पर समाज को बांटना बीजेपी का धर्म है तो सभी धर्म जाति के लोगों का पेट भरना और उन्हें एकता के सूत्र में बांधना किसान यूनियन का धर्म है। पिछले कई महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई से रोजाना करीब 200 किसानों का एक समूह संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। आंदोलन में समर्थन हासिल करने के लिए मोर्चा 17 जुलाई को सभी विपक्षी दलों को एक चेतावनी पत्र भेजेगा। ईडी ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 1 हफ्ते में तीसरा समन जारी किया है। देशमुख को आज दक्षिण मुंबई के ईडी ऑफिस में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। इस बीच अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे केस को लेकर याचिका दायर की है। महाराष्ट्र में आज से 2 दिन चलने वाले मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सरकार ने 2 दिवसीय मानसून सत्र का आयोजन किया है। ओबीसी आरक्षण और विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की आने वाली फिल्म सत्यनारायण की कथा का नाम बदला जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर समीर विद्वांस ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए फिल्म का नाम बदला जा रहा है। इससे पहले भोपाल में लोगों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।